जय हिंद दोस्तों, मेरा नाम है संजय सिंह चौहान और कल हमने डिस्कस किया था कि 45 डेज स्ट्रैटेजी टू इम्प्रूव योर स्कोर इन द अपकमिंग एग्ज़ाम जो अभी 10 अप्रैल को होने वाला है, CDS का और NDA का। उसमें से एक सेक्शन, एक पार्ट। कल वाले वीडियो में हमने एक पॉइंट डिस्कस किया था कि कैंडिडेट अगर आप अपना स्कोर इम्प्रूव करना चाहते हैं तो आपको प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्यों करने चाहिए, उसका डिटेल में एक वीडियो बनाया था और कल हमने अपलोड किया था। आज हम उसी वीडियो के कंटिन्यूएशन में कुछ और पॉइंट्स डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैनल को और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, हो सकता है उनके कहीं पर काम आ जाए। अब हम आज के वीडियो में जो डिस्कस करने वाले हैं उसमें जो पॉइंट नंबर 2 है वो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। जब आप एग्ज़ाम सेंटर में होगे तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आती है कि मुझे नंबर ऑफ क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट करने हैं। आपको पता है, मेनली हम बात करते हैं अभी GS की बात करते हैं, क्योंकि सबका जो क्वेश्चन है कि GS में कैसे अच्छा स्कोर करें, और GS में अच्छे मार्क्स लाने के लिए एक चीज़ है कि आपके पास नंबर ऑफ क्वेश्चन जो हैं वो 120 क्वेश्चंस। इन 120 क्वेश्चंस को करने के लिए आपके पास जो टाइम है वो भी 120 मिनट है। आपके पास पर मिनट एक क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करना है। लेकिन आपको ये भी पता है कि एक मिनट में अगर एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो 120 क्वेश्चन है, 120 मिनट में अटेम्प्ट हो सकते हैं। लेकिन क्या आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं? तो किसी भी UPSC के एग्जाम में आपको 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत नहीं है और ना ही आप कर सकते हैं। मैं डेलिबरेटली बोल रहा हूं कि ना ही आप कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि जब आप 120 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने बैठते हैं उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे होंगे जो या तो फैक्चुअल डिटेल की वजह से आपको नहीं पता, या कॉन्सेप्ट्स नहीं पता, या कई सारी चीज़ें नहीं पता है आपको, इसलिए आपको 120 क्वेश्चन करने की ज़रूरत नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आपको ये समझने की ज़रूरत है। तो कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करने की ज़रूरत है? तो सवाल ये है कि अगर आपके पास 120 क्वेश्चन है तो कितने में आप पास हो सकते हैं। तो कट ऑफ मार्क्स आपको पता है कि इसका कट ऑफ मार्क्स जो पुराने पेपर के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो 20% क्वेश्चंस अगर आपने अटेम्प्ट किए हैं तो आपका कट ऑफ क्लियर हो जाएगा। ये पिछले पेपर्स में उन्होंने मेंशन किया है। लेकिन 20% क्वेश्चन करने से आपको मेरिट में हो सकता है दिक्कत हो, तो इसलिए सेफ स्कोर हम आपको यहाँ पर बोलते हैं कि 60% अटेम्प्ट आपको करना है। तो 60% का मतलब क्या हो गया? सो रफली अबाउट 72 क्वेश्चंस। ये 72 क्वेश्चंस जो आपको अटेम्प्ट करने हैं, अब वही टाइम आपके पास 120 मिनट, और उस 120 मिनट में अब मुझे टारगेट करना है 72 क्वेश्चंस। आपको अगर ये भी बोलूं कि आपको कम से कम 15 to 20 मिनट का टाइम ये आपको OMR शीट फिल करने में लगता है, तो ये टाइम तो आपको बचा के चलना है। तो अगर मैं 20 मिनट मान लूँ तो अभी भी मेरे पास टाइम बाकी है जो वो है 100 मिनट। इन 100 मिनट्स में मुझे क्वेश्चन करने हैं 72 या 70 क्वेश्चंस मान लेते हैं कि 70 क्वेश्चन मुझे करके आने हैं। अब ये 70 क्वेश्चन करने के लिए मेरी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, आज हम उसके बारे में बात करने वाले हैं। दूसरी प्रॉब्लम इसी पॉइंट में जो कई सारे बच्चों के सवाल थे, उसमें उन्होंने बोला कि सर क्वेश्चन करने बैठते हैं तो लास्ट तक पहुंचते नहीं हैं। तो एक तो टाइम मैनेजमेंट का इशू है। तो टाइम मैनेजमेंट ठीक करने के लिए 15 से 20 क्वेश्चन, कल एक पॉइंट बताया था आपको कि पहले तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप 120 मिनट में आराम से ये 120 क्वेश्चंस को एक बार स्टार्टिंग से लास्ट तक पढ़ सकते हैं और आपके पास टाइम भी बच जाएगा ये सारा पेपर करने के बाद भी। तो अगर आपके पास अभी 70 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं तो इसको थोड़ा डिवाइड कर सकते हैं हम कि स्टार्टिंग के 10 मिनट आपको कोई लोड लेके इस टेस्ट पेपर को सॉल्व नहीं करना है। आपको सिर्फ ये पता करना है कि इन 10 मिनट में मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं। ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अगले 10 मिनट में मैं कौन से क्वेश्चन करने वाला हूं। तो डियर कैंडिडेट्स, जितने भी क्वेश्चन आपकी शीट में दिए हैं, पहले 10 मिनट में आप कुछ मार्क करो चाहे नहीं करो, लेकिन स्टार्टिंग से आखिरी तक एक बार वो सारे क्वेश्चंस देख जाओ। जब आप ये सारे क्वेश्चंस देख जाओगे तो आई एम श्योर कि आपको 8 से 10 क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो बहुत डायरेक्ट पूछे गए होंगे आपसे
और इसी 10 मिनट में ये 10 क्वेश्चन एक तो आप अटेम्प्ट कर पाओगे जो 100% जिनके आंसर्स आपको पता हैं, क्योंकि आपने थोड़ी भी पढ़ाई करी है तो आप आराम से ये क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकते हो। तो 8 से 10 क्वेश्चन में आपका टाइम नहीं गया, टाइम बच गया, प्लस आपने क्वेश्चंस को आइडेंटिफाई कर लिया कि मुझे कौन कौन से क्वेश्चंस करने हैं और कौन से छोड़ने हैं। जब आप ये क्वेश्चन पढ़ रहे होते हो तो इसमें 2-3 कैटेगरी हैं क्वेश्चंस की। उनमें से पहली कैटेगरी आपकी ये है कि कौन से क्वेश्चंस मुझे आते हैं, लेकिन थोड़ा टाइम लगेगा, उनको पढ़ना पड़ेगा। तो मैंने वो क्वेश्चंस मार्क कर लिए पहले जो मुझे आते हैं। दूसरी कैटेगरी उसकी ये है कि क्वेश्चन में थोड़ी डाउट है कि ऑप्शन 1 होगा, ऑप्शन 2 होगा या ऑप्शन 3 होगा, लेकिन अगर उसको पढ़ूं, थोड़ी से सोचूं, टाइम दूं तो भी क्वेश्चन अटेम्प्ट कर सकता हूं। तीसरी कैटेगरी उन क्वेश्चंस में ये है जिनमें काफ़ी सारा कंफ्यूजन है, ऐसा लग रहा है कि बस पढ़ा है लेकिन ऑप्शन समझ नहीं आ रहे, तो वो भी आपने मार्क कर लिए। चौथी और सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी आपको वो ये है जो टॉपिक आपने कभी पढ़ा ही नहीं है, और सबसे ज़्यादा कैंडिडेट जो टाइम वेस्ट करते हैं वो इन्हीं टॉपिक्स में से करते हैं। अब भाई एक बात बताओ, जब आपने टॉपिक आज तक नहीं पढ़ा तो यहाँ पे पढ़ के क्या ही कर लोगे। इसलिए सबसे पहला काम यूपीएससी के एग्ज़ाम को क्लियर करने का और सबसे इंपॉर्टेंट काम यूपीएससी के पेपर को क्लियर करने का जो चीज़ आपने नहीं पढ़ी है अब एग्जाम में उस पर हाथ डालने का कोई मतलब नहीं है। अननेसेसरी टाइम वेस्ट ना करो और इन क्वेश्चंस को बिल्कुल छोड़ दो। और ये काम कहाँ पर किया होगा आपने, स्टार्टिंग के 10 मिनट में क्या होगा। अब इसके बाद फिर आपको जो क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं आप फटाफट अटेम्प्ट करते जाओ। इससे 2-3 चीज़ें होंगी। पहला तो आप टाइम पे अपना पूरा पेपर अटेम्प्ट कर पाओगे। दूसरा, अगर आपने पहले से प्रैक्टिस किया है तो आपको ये 70-75 क्वेश्चंस आराम से फाइंड आउट कर लोगे कि कौन से मुझे करने हैं, कौन से नहीं करने। तीसरा, नेगेटिव होने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं, तो आप इजीली आप अपना टाइम मैनेज कर सकते हैं और क्वेश्चंस ज़्यादा से ज़्यादा अटेम्प्ट कर सकते हैं। सो होपफुली अगर आप इस तरीके से ब्रेक करके करोगे, ये जो दूसरी स्ट्रेटजी है आपके आंसर्स और स्कोर इंप्रूव करने की, ये 100% काम करती है। हमने पिछले 3 सालों में, जब से हमने यहाँ पर ऑफलाइन सेंटर ग्वालियर में ओपन किया, तब से पिछले 3 सालों में हमने बहुत सारे कैंडिडेट को देखा जिसकी वजह से उनका बढ़िया स्कोर हुआ और अच्छा खासा आराम से क्लियर कर पा रहे हैं, बस ये 2 स्ट्रैटेजी फॉलो करके। तीसरी प्रॉब्लम जो आप लोगों के साथ में होती है वो अब मैं शेयर करने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिए। दिक्कत हम लोगों की क्या है। पहली दिक्कत तो ये है कि इनमें से जो मैंने चौथी कैटेगरी बताई है या तीसरी कैटेगरी बताई है, तीसरी कैटेगरी मैंने आपको ये बोला कि आपने क्वेश्चन पढ़ा हुआ है लेकिन समझ नहीं आ रहा है कि मुझे इसका आंसर ठीक से पता है या नहीं है, बस ऐसा लग रहा है कि पढ़ा हुआ है। चौथी कैटेगरी वो जो क्वेश्चन मैंने कभी पढ़ा ही नहीं, लेकिन बहुत सारे आप में से कैंडिडेट ऐसे हैं जिनका ईगो हर्ट हो जाता है, ऐसे कैसे नहीं होगा मेरे से, और लगे रहते हैं उसी क्वेश्चन में 2 मिनट, ये नहीं हो रहा, ये नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, ऐसे नहीं हो रहा, या बहुत सारे आइडिया आ रहे हैं कि हाँ इसमें तो ये भी था, इसमें तो ये भी था, बहुत सारा कन्फ्यूजन है, खिचड़ी पकी हुई है दिमाग में। ऐसे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने के चक्कर में आपको जो क्वेश्चन बन सकते थे उन क्वेश्चन का टाइम ज़ाया ना करें, वेस्ट ना करें वो टाइम। सो तीसरी चीज़ है एक्सेप्टेंस। जो क्वेश्चन मुझे नहीं आता वो नहीं आता, इसलिए अपना ईगो लेके एग्जाम में ना बैठें और आगे चलते जाएं। इसी के साथ एक चीज़ और आपको याद रखनी है, ज़रूरी नहीं क्वेश्चन पेपर जब आप अटेम्प्ट करना स्टार्ट करोगे तो आपको स्टार्टिंग से करनी है। आप कहीं से भी करो, जो सेक्शन आपका बहुत पॉजिटिव और स्ट्रॉन्ग सेक्शन है वहाँ से स्टार्ट करो, उसके क्वेश्चंस ढूंढो और वहाँ से पेपर करना स्टार्ट करो। तो शायद अगर 5-10 क्वेश्चन आपने इनिशियली बना लिए तो कॉन्फिडेंस आपका थोड़ी बढ़ जाता है, माइंड एक डायरेक्शन में काम करने लग जाता है और आप ज़्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाते हो, बशर्ते इसके कि आपने पहले 10 क्वेश्चन ऐसे उठा लिए जो आपसे बन ही नहीं रहे। अगर आपसे स्टार्टिंग के 10 क्वेश्चन नहीं बने और आपने 10 मिनट टाइम वेस्ट कर दिया तो कई बार ऐसा होगा कि आपको आते आते क्वेश्चंस में या तो ऑप्शन आप कई बार गलत मार्क कराते हो या फिर आपको लगता है कि क्वेश्चन छूट रहे हैं मेरे, तो ऐसी कई सारी दिक्कत परेशानियां होती हैं। चौथी प्रॉब्लम हमारी ये है, हमारी प्रॉब्लम का मतलब कैंडिडेट्स की चौथी प्रॉब्लम ये है कि बहुत सारे कैंडिडेट ये जो उनकी तुक्का टेक्निक है उस पर बहुत यकीन करते हैं कि सर मेरा तुक्का तो 50% सही होता है। देखो, तुक्का इज़ अ साइंस, और तुक्का भी ऐसे नहीं लगा सकते कि मुझे 50% पेपर नहीं आता तो 50% पेपर में तुक्का लगा दिया। कितने क्वेश्चंस आपने अटेम्प्ट किए? पहले अगर दूसरी कैटेगरी का क्वेश्चन है आपके, दूसरी कैटेगरी के क्वेश्चन का मतलब ये कि आपको 2 ऑप्शन में डाउट है
तो वहां पर 50-50% चांसेस हैं आपके कि आपका क्वेश्चन सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो कितने क्वेश्चंस में आपको तुक्का लगाना है, इसका आंसर तो मैं नहीं दे सकता कि कितने क्वेश्चन में आपको लगाना है, लेकिन फिर भी आपका स्कोर अगर 40+ सही है तो बहुत ज़्यादा तुक्के पे यकीन ना करें और बहुत ज़्यादा ये तुक्के ना लगाएं। लेकिन अगर 40% से कम स्कोर है और ऐसे क्वेश्चंस में जहां पर दो आंसर्स में डाउट है, ऐसे क्वेश्चंस जहां पर दो आंसर्स में डाउट है, उनको ट्राई करना चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। तो अगर हम बोलें तो 5% क्वेश्चन ऐसे, तो 120 अगर हैं तो 6 या 7 क्वेश्चन में आप ऐसा सोच सकते हैं, लेकिन तब जब आपके पास स्कोर सेफ हो कि अगर सही हो गए तो और बढ़ जाएगा, अगर नहीं हुए तो बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो अगर आप ये जो भी चीज़ें डिस्कस करी हैं हमने, अगर आप इनको ध्यान से करते हैं तो आई एम वेरी श्योर कि जो बाकी बच्चों ने इसका फ़ायदा उठाया, आपको भी इसका फ़ायदा ज़रूर हो सकता है। इसलिए कोशिश करें, या अभी 1 महीने का टाइम है, उसमें क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करें। दूसरा जो पैटर्न आपको बताया कि जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे तो क्वेश्चंस आइडेंटिफाई करें कि कौन कौन से आपको करने हैं। तीसरी चीज़ जो आपको बोली है दैट इज़ एक्सेप्टेंस। ये एक्सेप्ट कर लो कि जो आता है वो आता है, जो नहीं आता वो नहीं आता। आपको इसमें पीएचडी की डिग्री नहीं लेनी है, आपको इसमें पीएचडी नहीं करनी है कि सीडीएस में आपको पीएचडी करनी है, आपको एग्ज़ाम पास करना है और आगे चलना है। इसलिए ज़्यादा ईगो पे चीज़ें ना लें, उसको एक्सेप्ट करें और अपना अगले क्वेश्चंस पे जाएं। बहुत ज़्यादा तुक्के पे यकीन ना करें। 5 से 6 क्वेश्चन में अगर आप चाहो तो ले सकते हैं, वो भी उनमें जिनमें 50-50% के चांसेस हों। सो आज के वीडियो में इतना ही। होपफुली आपको इससे कुछ ना कुछ फ़ायदा ज़रूर मिलेगा, और अगर इसको फ़ायदा मिलता है तो उसको शेयर करना ना भूलें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।